नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। राजस्थान के जैसलमेर में एक प्राइवेट स्लीपर बस में आग लगने से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। आग ने कम से कम 20 लोगों की जान ले ली। इसके साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता सरकार को इस मामले में घेरने से पीछे नहीं हट रहे हैं। चाहे अशोक गहलोत हो या हनुमान बेनीवाल, सभी विपक्षी नेता घटना को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृतकों के शव इस कदर जल चुके हैं कि उनकी पहचान अब केवल डीएनए जांच के जरिए ही संभव है। बुधवार सुबह तक अग्निकांड में मारे गए 19 लोगों के शवों को डीएनए सैंपलिंग के लिए जोधपुर लाया गया है। इन शवों को सीमा सुरक्षा बल के वाहनों से लाया गया और उन्हें जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मोर्चरी में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में रखवाया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री देर रात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, राज्य मंत्री के विश्नोई और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ विशेष विमान से जैसलमेर से जोधपुर पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से घायल 15 यात्रियों से मुलाकात की, जिनका बर्न यूनिट में इलाज चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि घायलों में से एक ने अस्पताल लाते समय दम तोड़ दिया था। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये किसी पर टिप्पणी करने का समय नहीं है, बल्कि शोक संतप्त और घायल परिवारों को हिम्मत देने का समय है। भाटी ने भी उन परिवारों से आगे आने की अपील की जिनके परिजन लापता है, ताकि डीएनए सैंपल लेकर पहचान की प्रक्रिया शुरू की जा सके। जैसलमेर बस हादसे को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहद दुखद बताया है और मारे गए 20 लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये जांच का विषय है कि आखिर एक नई बस में इतनी तेजी से आग कैसे लगी और लपटें इतनी कम समय में पूरी बस में कैसे फैल गई। जैसलमेर बस अग्निकांड पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बेनीवाल ने ट्वीट कर पूछा कि जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी को बीमार होने पर पाली से जयपुर हेलीकॉप्टर से ले जाया जा सकता है, तो जैसलमेर हादसे में गंभीर रूप से झुलसे नागरिकों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके जोधपुर क्यों नहीं लाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसलमेर में सेना के हेलीकॉप्टर उपलब्ध होने के बावजूद घायलों को हवाई मार्ग से न लाना ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री और सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष संवेदनहीन हो गए हैं। जो घटना जैसलमेर गलियात गांव में हुई है वाकई दुखद है और पूरे प्रदेश में एक दुख की लहर है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम लोग जो आज यहाँ पहुंचे हैं, जो जोधपुर तक जिनको ले आया गया है घायल अवस्था में, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लिए कुछ न कुछ करें। आज का समय जो है, मुझे लग रहा है कि ये किसी टीका टिप्पणी का नहीं है कि प्रशासन की खामियों को गिनाने के हमारे पास और भी काफी समय रहेगा, पर वर्तमान समय में जो घायल है उनके परिवारजनों को हिम्मत देने की जरूरत है। साथ ही साथ वो तमाम लोग जिनकी अभी तक जो आइडेंटिफाई नहीं हुए, मेरा निवेदन है कि एक हेल्पलाइन नंबर जो अभी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं, आप सब पधारें और प्रशासन पूरे तरीके से, हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी इस मामले में पूरे तरीके से संवेदनशील भी लगे, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। पर साथ ही साथ वो जो परिवार जिनके साथ में ये कुठाराघात हुआ है, दिवाली से पहले जिस तरीके की ये दुखद घटना हुई है, हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन परिवारों को हम हिम्मत दें। ये समय किसी टिक्का टिप्पणी का नहीं, बल्कि उन परिवारों को हिम्मत देने का है। हम सभी की, आप सभी की जिम्मेदारी है कि हम सब उन तमाम लोग, जाहिर सी बात है, देखिए दुर्घटनाएं होती है, कई लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर पटाखे थे जिसकी वजह से ये घटना हुई, कई लोग कह रहे हैं कि साहब एक दरवाजा ही था, निकलने की जगह नहीं मिली, कोई कह रहे हैं कि एसी के अंदर कुछ चीजें हुई। देखिए, अब तमाम चीजों को छोड़ के हमें जो घायल अवस्था में यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम सभी को मेहनत करनी चाहिए। वो तमाम परिवारजन जो हो सकता है कि जिनको अभी तक पता भी नहीं है कि उनके परिवारजन कहाँ है या किसी चीज की नॉलेज की कमी है, तो मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से मैं विशेषकर अपील करना चाहूंगा उन तमाम परिवारजनों को कि आप आगे आए, डीएनए सैंपल दें। हम सब आपके साथ में, हम सब आपके परिवार के लोग हैं। देखिए, ये जो घटना हुई है वो हम सभी के लिए, पूरे प्रदेश भर के लिए दुख की बात है, पर पूरे तरीके से तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे प्रशासन का हो, सारे महकमे, हम सब पूरे तरीके से इन परिवारों के साथ हैं।